बांग्लादेश में अब तारिक रहमान का राज होगा। उनकी सरकार बांग्लादेश में बनेगी क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। इस बार बांग्लादेश में 299 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें बीएनपी ने 213 सीटें हासिल की है, जबकि जमाते इस्लामी को 68, एनसीपी को 6 और अन्य के खाते में 12 सीटें गई। साफ है कि बांग्लादेश की आवाम ने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाला जो जमात था उसको पूरी तरीके से नकार दिया और बांग्लादेश के वोटर्स ने अब की बार पूरी तरीके से भरोसा बीएनपी पर जाहिर किया। और इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि बांग्लादेश में रहमान राज होगा। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान के सिर पर अब सत्ता का ताज सजेगा। बांग्लादेश में 35 साल के बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। बीएनपी की बड़ी जीत के बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि भारत से बांग्लादेश के रिश्ते अब बेहतर होंगे और यही उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान से बातचीत के बाद जाहिर की है। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को इस जीत पर बधाई दी और दोनों देशों के बीच शांति, प्रगति और समृद्धि की प्रतिबद्धता जताई है। अब सवाल है कि तारिक रहमान के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश में क्या और किस तरीके के बदलाव होंगे। क्या तारिक रहमान कट्टरपंथियों पर नकेल कस पाएंगे? बांग्लादेश की सत्ता पर कौन राज करेगा, किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा, कौन बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनेगा, इन सवालों से आज पर्दा हट गया। चुनाव में बांग्लादेश की आवाम ने बीएनपी को प्रचंड बहुमत दिया। बीएनपी ने 299 में से 213 सीटें हासिल कर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ दिया। बीएनपी को 213 सीटें मिली जो बहुमत से 63 ज्यादा हैं। इसके अलावा जमाते इस्लामी को 68 सीटें मिली हैं। एनसीपी को 6 सीटें हासिल हुई हैं, वहीं अन्य के खाते में 12 सीटें गईं। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसके साथ ही तय हो गया कि बांग्लादेश की सत्ता पर रहमान का राज होगा। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के सर सत्ता का ताज सजेगा। तारिक रहमान और बीएनपी की इस बड़ी जीत की 3 वजह बताई जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के वोट, खासकर हिंदू वोटर बीएनपी में शिफ्ट हो गए। जमात का अतीत आड़े आ गया। लोगों को याद रहा कि उसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था। स्टूडेंट्स की नेशनल सिटीजन पार्टी को आपसी फूट और जमात से गठबंधन भारी पड़ा। इसके साथ ही तारिक रहमान की रणनीति कामयाब रही। तारिक रहमान पिछले साल दिसंबर में 17 साल के बाद बांग्लादेश वापस लौटे थे, जिससे बीएनपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह था। तारिक रहमान ने भी जीत के लिए पूरा जोर लगाया, ताबड़तोड़ रैलियां की। तारिक खुद 2 जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों पर जीत हासिल की। तारिक रहमान बांग्लादेश की सियासी नब्ज को बखूबी समझते हैं। उनके सियासी सफर पर नजर डालें तो 1980 में बीएनपी की छात्र राजनीति से जुड़े। धीरे धीरे पार्टी संगठन में भूमिका बढ़ी, जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया। साल 2001 से 2007 तक वो बीएनपी में बहुत प्रभावशाली हो गए। 2007 में तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद 2008 में वो लंदन चले गए। लंदन में रहते हुए भी 2009 से 2016 तक बीएनपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। 2018 में बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। खालिदा जिया के निधन के बाद बीएनपी के अध्यक्ष बने। उनकी ही अगुवाई में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। गणतंत्र विजय, बांग्लादेशेर विजय। दीर्घ गणतंत्र आंदोलन संग्रामे बीएनपी छिलेन। बीएनपी चेयरमैन जनाब तारेक रहमान এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই নেতৃত্বে বিজয় হয়েছে। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে গণতন্ত্রের বিজয় পেয়েছে সেই বিজয়টাকে আরো কার্যকর করতে ইতিমধ্যে বিএনপি চেয়ারম্যান একটা নির্দেশনা দিয়েছেন। এই বিজয়ে যেন আনন্দ উল্লাস আমরা না করি, কারণ অনেকগুলো কারণের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হলো যে বিগত আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে আমাদের শত শত হাজার হাজার নেতাকর্মী শহীদ হয়েছেন, গুম হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই আন্দোलन ছিল। बीएनपी ने चुनाव में मिली प्रचंड जीत को अपने उन कार्यकर्ताओं की जीत बताया है जो कई सालों से संघर्ष कर रहे थे और इस बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीएनपी और तारिक रहमान को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा,
बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के बाद भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश से रिश्ते सुधरेंगे। बांग्लादेश के साथ संबंधों का नया दौर शुरू होगा। सुरक्षा सहयोग, विदेश नीति और आर्थिक साझेदारी का आने वाला रास्ता तय होगा। द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से तय करने का मौका होगा। सीमा और सुरक्षा पर बेहतरी की उम्मीद है। सत्ता पर बैठने के बाद तारिक रहमान का रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। लेकिन सवाल है कि क्या तारिक रहमान बांग्लादेश के बेलगाम कट्टरपंथियों को रोक पाएंगे? क्या नया बांग्लादेश बना पाएंगे? और सवाल यह भी है कि बांग्लादेश में बदलाव भारत के लिए क्या संकेत है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।